आज हम लोग मॉक टेस्ट के एक छोटे से सेशन को देखेंगे जिसका कि टॉपिक का नाम है सादृश्य परीक्षण, जिसको कि एनालॉजी टेस्ट भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले निर्देश लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो उससे संबंधित शब्द है उन्हें चुनना है। ठीक है, जैसे बिल्ली का संबंध है दूध से। बिल्ली क्या करती है? दूध पीती है। तो घोड़ा का संबंध क्या होगा? इसमें से ऑप्शन लिखा हुआ है फल से, चना से, तेल से या अस्तबल से। तो अस्तबल में तो घोड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बिल्ली का संबंध दूध से किससे है? दूध में तो बिल्ली नहीं रहता है, बिल्ली दूध पीता है। तो घोड़ा क्या पीता है या क्या खाता है? चना खाता है घोड़ा। तो बिल्ली का जिस प्रकार दूध से संबंध है उस प्रकार घोड़े का संबंध है चना से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि मछली का संबंध है गलफड़े से, तो मानव का संबंध किससे होगा? तो मछली गलफड़े से सांस लेती है। तो मानव किससे सांस लेता है? तो मानव सांस लेता है कान से, आंख से, फेफड़ा से, नाक से। किससे लेता है? तो मानव लेता है फेफड़ा से सांस, फेफड़ा से, लंग्स से। ठीक है, अगला है कि तापमापी का संबंध तापक्रम से है, तो वायु दाबमापी का संबंध किससे होगा? तो तापमापी, ताप जो मापी होता है किसको मापता है? तापक्रम को मापता है। तो वायु दाबमापी किसको मापेगा? इसका ऑप्शंस दिया हुआ है हमारा, ताप से, भार से, आयतन से, दाब से। तो जिस प्रकार से हम लोग तापमापी को मतलब तापमापी करते थे, किसको? तापक्रम को मापते थे। उस प्रकार से वायु दाबमापी से किसको मापते हैं? दाब को, प्रेशर को मापते हैं। ठीक है, अगला है जिस प्रकार से निर्माण करना का संबंध है नष्ट करने से, उस प्रकार से ये संघनित करने का संबंध किससे होगा? तो संघनित करने का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार निर्माण करने का मतलब नष्ट करना है, इसका विपरीतार्थक शब्द हो गया, उल्टा शब्द हो गया। इस प्रकार संघनित करने का मतलब है प्रसार करना। संघनित करने का मतलब संगठित करना, इकट्ठा करना, इसका उल्टा हो जाएगा प्रसार करना। ठीक है, फैलाना। अगला है कि किस क्रिया का जिस प्रकार संबंध है प्रतिक्रिया से, तो क्रिया का तो उल्टा होता है प्रतिक्रिया। उस प्रकार से इसमें कौन सा सही होगा? उद्दीपन का अनुक्रिया से नहीं होगा भाई, गोलीकांड का दौर से नहीं होगा, पुस्तक का आवरण से नहीं होगा, जन्म का मृत्यु से। ठीक है, ये हो गया उल्टा शब्द, तो यहाँ भी उल्टा शब्द है जन्म का मृत्यु से। ठीक है, अगला हमारा है जिस प्रकार पुस्तक का संबंध है समालोचक से, उस प्रकार से भवन का संबंध किससे होगा? तो पुस्तक का निर्माण कौन समालोचक करता है, तो भवन का निर्माण कौन करवाता है? अभियंता करवाता है, इंजीनियर्स करवाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जिस प्रकार चोट का संबंध है दर्द से, उस प्रकार से और किसका संबंध किससे होगा? तो चोट का तो उल्टा शब्द दर्द होता है। जिस प्रकार से चोट का संबंध है दर्द से, उसी प्रकार से श्रेणी का संबंध है योग्यता से। श्रेणी का संबंध है योग्यता से। अगला हमारा है जिस प्रकार लुगदी का संबंध है कागज से, उस प्रकार सन का संबंध किससे है? सन क्या होता है? ये जो गांव के होंगे वह समझेंगे कि सन क्या होता है। एक उसका बोरा भी आता है सन का, मतलब जैसे हम लोग गेहूं चावल रखते हैं उस प्रकार से आलू वगैरह जो आता है, जैसे कोटा वगैरह में धान गेहूं आता है, उस सन के बोरा में आता है। ठीक है, तो उस सन के का क्या होता है? रस्सी होता है। ठीक है, सन का रस्सी बनाया जाता है। अगला है जिस प्रकार एक स्वरता का संबंध है अनेक स्वरता से, उस प्रकार अपरिष्कृत का संबंध किससे होगा? तो एक स्वरता का विपरीतार्थक या उल्टा शब्द होता है अनेक स्वर, अनेक रूपता। इस प्रकार से क्या है जी? अपरिष्कृत का संबंध होगा किससे? उल्टा 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 परिष्कृत से हो जाएगा। गर्भवीर से नहीं होगा, सरलता से नहीं होगा, अनगढ़ से नहीं होगा, परिष्कृत से हो जाएगा। अगला है जिस प्रकार अंधा का संबंध है चाक्षुष से, उस प्रकार से बहरा का संबंध किससे होगा? तो इसका भी यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ। अंधा मतलब जो नहीं देखता है, चाक्षुष मतलब जो देखता है, बहरा मतलब जो नहीं सुनता है। तो इसका किससे होगा? जो सुनता है मतलब सुनाई वाले से, सुनवाई से। ठीक है, अगला है जिस प्रकार से अप्रवास का संबंध है प्रवास से, उसी प्रकार से उत्प्रवास का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से अप्रवास का संबंध है प्रवास से, उसी प्रकार से उत्प्रवास का संबंध होगा स्वदेशवास से, स्वदेशवास से। अगला है जिस प्रकार से भाग का संबंध है संपूर्ण से, उसी प्रकार से चाप का किससे होगा? तो भाग किसका निकलता है? किसी संपूर्ण चीज का भाग निकलता है। और चाप किसका निकलता है? त्रिभुज का नहीं, वर्ग का नहीं, समलंब का नहीं, वृत्त का चाप निकलता है। वृत्त का अर्धवृत्त भी निकलता है, इसका चाप निकलता है, चतुर्थांश निकलता है, सारा कुछ निकलता है। मैथमेटिक्स का बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।